पूरा मशरिक़ वुस्ता एक तरह से सुलग रहा है। पूरे मशरिक़ वुस्ता में अब एक तरह से आग फैल चुकी है और लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। चाहे बहरीन की बात करें, दुबई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, कतर की बात करें या इसके अलावा सऊदी अरब की बात करें, मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिकी तंसीबात हैं, जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को खुलकर अब ईरान बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। और अब ईरान के हमलों में दरअसल शिद्दत आ गई है। पूरे इजराइल के अंदर आप देखिए कि इजराइल में जो अरब शहर है उसे भी अब ईरान ने टारगेट किया है। इससे पहले तल अवीव में बड़े पैमाने पर हमला किया गया, हैफा में यह हमला किया गया है, बैत शीबा में भी हमला किया गया है, बैत यम में भी हमला किया गया है। यरूशलेम में ईरान ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। शुमाली यरूशलेम को एक तरह से टारगेट किया गया है। तो अब इजराइल दरअसल महफूज नहीं है और इजराइल से बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इजराइल का कोई हिस्सा इस वक्त महफूज नहीं है और इसी तरह की तस्वीर पूरे मशरिक़ वुस्ता में अगर नजर दौड़ाइए तो मशरिक़ वुस्ता का कोई भी मुल्क, कोई भी शहर अब एक तरह से महफूज नहीं है। यानी वो जगह जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहां पर इजराइल के इत्तेहादी मौजूद है, जहां पर अमेरिका और इजराइल की तंसीबात हैं, हर जगह पर ईरान के जरिए से बड़े पैमाने पर अब एक तरह से हमला किया जा रहा है। और इन हमलों को लेकर अब एक बेचैनी सी पैदा हो गई है। चाहे इजराइल के अंदर बात करें या फिर अमेरिका के अंदर बात करें, अमेरिका और इजराइल दोनों जगहों पर अपनी अपनी सरकारों को लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों में नाराजगी इस बात की है कि पुरअमन माहौल में आखिर जानबूझकर यह जंग क्यों थोपी गई है। जब ईरान के पास इस तरह का कोई एटमी हथियार नहीं था, अमेरिका और इजराइल दोनों इसे जान रहे थे, तो फिर ईरान के ऊपर यह जंग क्यों थोपी गई। और इसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है वह इजराइल और अमेरिका के अंदर मौजूद आम लोगों को एक तरह से उठानी पड़ रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान के अंदर जो एनर्जी या फिर गैस और ऑयल के जो तंसीबात हैं उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। दरअसल इजराइल ने अनजाने में यह हमला कर दिया था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से भी यह कहा है कि ईरान के अंदर मौजूद किसी भी ऑयल एंड गैस या एनर्जी के प्लांट को निशाना न बनाया जाए, क्योंकि ईरान ने और पासदाराने इनकलाब ने अब यह खुले अल्फाज में कहा है कि अगर ईरान के अंदर कोई गैस और या इसके अलावा ऑयल या एनर्जी के जो तंसीबात हैं, जो प्लांट हैं या कोई प्रोजेक्ट है, उस पर अगर हमला अमेरिका या इजराइल की तरफ से किया जाता है तो इजराइल के अंदर जितने भी एनर्जी या गैस एंड ऑयल के जितने भी प्रोजेक्ट हैं और जितने भी बड़े मंसूबे और तंसीबात हैं उन्हें एक तरह से ईरान तबाह बर्बाद कर देगा। और ईरान ने यह भी कहा था कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में यानी मिडिल ईस्ट में जहां पर भी अमेरिका के इस तरह के प्लांट मौजूद है उन्हें भी ईरान एक तरह से टारगेट करेगा, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को अब एक तरह से पछताना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुद इजराइल से कहा है कि ईरान के अंदर मौजूद किसी भी गैस, ऑयल और एनर्जी के तंसीबात या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाया जाए। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब कहीं ना कहीं उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। इजराइल भी अब लगातार एक तरह से परेशान है, क्योंकि इस पूरे जंग में डोनाल्ड ट्रंप के बयान तो जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू कहां है, उनके बयान सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर सामने आए, लेकिन उसके बाद से एक बार फिर वो इस पूरी जंग की सूरत हाल से, इस पिक्चर से एक तरह से गायब हो गए। और ऐसे में यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि बेंयामिन नेतन्याहू जिंदा भी हैं या फिर उनका खात्मा हो चुका है। और ऐसे में इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल के अंदर लगातार हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि इजराइल के अंदर कोई भी जगह अब एक तरह से महफूज नहीं है जहां पर ईरान अटैक ना कर रहा हो। ईरान लगातार ड्रोन के जरिए से, ईरान अपने लेटेस्ट और जदीद हथियारों के जरिए से, मिसाइल के जरिए से अब इजराइल को लगातार निशाना बना रहा है। ऐसे में अब इजराइल के अंदर अवाम का गुस्सा एक तरह से भड़क उठा है,
क्योंकि आवाम अब लगातार इन हमलों से परेशान हो चुके हैं। नफ्सियाती दबाव आवाम पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब आवाम काफी ज्यादा परेशान है, आवाम डरे हुए हैं कि आखिर यह जंग कब रुकेगी। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी, दरअसल उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ यह हमले करेगा या ईरान की तरफ से इतनी मजबूती के साथ इस तरह के हमले किए जाएंगे, क्योंकि जंग के कई रोज गुजर चुके हैं, जंग तवील होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ईरान भी पूरी शिद्दत के साथ इजराइल और मशरिक़ वुस्ता पर लगातार हमले कर रहा है।